हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न एवरीवन। मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के वोकेबलरी लेसन में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ डिफरेंट। तो आज का जो वोकेबलरी टॉपिक है वो है बायनोमियल एक्सप्रेशंस और फ्रेजेस, मीन्स टू वर्ड्स फ्रेजेस। जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं उन्होंने बायनोमियल के बारे में सुन रखा है, पढ़ा हुआ है कि बायनोमियल क्या होती है, लेकिन इंग्लिश में बायनोमियल एक्सप्रेशंस और फ्रेजेस क्या होते हैं, चलिए वो सीखते हैं आज। सबसे पहले बात करते हैं बायनोमियल एक्सप्रेशंस और फ्रेजेस होते क्या हैं। तो बायनोमियल एक्सप्रेशंस आर कॉमन इंग्लिश फ्रेजेस दैट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ वर्ड्स यूजुअली जॉइंड बाय एंड और फॉर एग्जांपल ब्लैक एंड वाइट, प्लेन एंड सिंपल, मोर और लेस। तो बायनोमियल एक्सप्रेशंस वो होते हैं, वो इंग्लिश फ्रेजेस होते हैं जो दो वर्ड्स से मिले हुए होते हैं या दो वर्ड्स से बने हुए होते हैं, और ये वर्ड्स यूजुअली एंड और से कंबाइन किए हुए होते हैं या फिर दूसरे कंजंक्शन से भी कंबाइन किए हुए होते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो ये फ्रेजेस होती हैं एंड और से ही ज्वाइन किए हुए होते हैं। In these phrases, words order is fixed, means you cannot say white and black। मतलब ब्लैक एंड वाइट को आप वाइट एंड ब्लैक नहीं बोल सकते हैं इन फ्रेजेस में, या मोर और लेस को आप लेस और मोर भी नहीं बोल सकते हो। मतलब जिस ऑर्डर में ये वर्ड्स होती हैं उसी ऑर्डर में इन्हें रखना पड़ता है या यूज़ करना पड़ता है। आप इन्हें आगे पीछे करके या ऑर्डर को इनके बदल के नहीं यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं कुछ फ्रेजेस जो हमारे डेली लाइफ कॉन्वर्सेशन में बहुत ही यूज़फुल रहेंगे। फर्स्ट फ्रेज इज़ गिव और टेक। गिव और टेक का मतलब होता है लगभग या कम या अधिक। मतलब जो नंबर, क्वांटिटी या टाइम हमको बताया गया है या दिया गया है उसका लगभग, मतलब उससे कम भी हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है, एग्जैक्ट वो ही नहीं हो सकता है। तो दिस फ्रेज इज़ यूज्ड फॉर टॉकिंग अबाउट नंबर्स और क्वांटिटीज़ दैट आर नॉट एग्जैक्ट। मतलब जो नंबर, क्वांटिटीज़ और समय एग्जैक्ट नहीं होता है उनके लिए हम इस फ्रेज़ का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं इसके, आई विल बी रेडी एट 6 o'clock, गिव और टेक अ फ्यू मिनट्स। मैं 6 बजे तैयार हो जाऊंगी, कुछ मिनट कम या ज़्यादा। मतलब लगभग मैं 6 बजे तक तैयार हो जाऊंगी। सेकेंड एग्जाम्पल है, द मैन हु अटेम्प्टेड टू स्नैच हर बैग वॉज 6 feet टॉल, गिव और टेक। जिस आदमी ने उसका बैग छीनने का प्रयास किया वह लगभग 6 फीट लंबा था। मतलब एग्जैक्ट हम नहीं कह सकते कि 6 फीट लंबा था, लेकिन लगभग 6 फीट लंबा था। सेकंड फ्रेज़ है विली और नीली या विली नीली। तो ये फ्रेज़ विली डैश नीली इस तरह से भी आ जाता है और विली और नीली इस तरह से भी हम यूज़ कर सकते हैं। विली और नीली का मतलब होता है बिना सोचे समझे, या इसका एक और मीनिंग होता है, वो होता है चाहे अनचाहे या ज़बरदस्ती। मतलब कोई काम आप बिना सोचे समझे करते हैं तो उसके लिए भी हम विली और नीली का यूज़ करते हैं, और आपसे अगर कोई काम ज़बरदस्ती करवाया जाता है तो वहाँ पर भी हम विली और नीली का यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट इंग्लिश मीनिंग है इसका इन अ केयरलेस वे विदाउट प्लानिंग, और सेकंड इंग्लिश मीनिंग है इसका इफ़ समथिंग हैपन्स विली नीली इट हैपन्स वेदर यू वांट इट टू और नॉट। मतलब चाहे आप उस काम को करना चाहें या चाहती हो कि वो हो, चाहे ये चाहते हो कि वो ना हो लेकिन फिर भी वो होता है, तो वहाँ पर हम विली और नीली का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं इसके, डोंट स्पेंड टू मच मनी विली नीली ऑन यूजलेस थिंग्स। बिना सोचे समझे बेकार की चीज़ों पर ज़्यादा पैसा खर्च मत करो। तो इस एग्जाम्पल में फर्स्ट मीनिंग इसका यूज़ हुआ है जो होता है बिना सोचे समझे, मीन्स इन अ केयरलेस वे विदाउट प्लानिंग। मतलब बिना प्लानिंग के केयरलेस वे में पैसों को बेकार चीज़ों पर खर्च मत करो। सेकंड एग्जांपल है, शी वॉज फोर्स्ड विली और नीली टू एक्सेप्ट द कंपनीज प्रपोजल। उसे कंपनी के प्रस्तावों को स्वीकार करने के लिए ज़बरदस्ती मजबूर किया गया था। तो इस सेंटेंस में विली और नीली को सेकंड मीनिंग की तरह यूज़ किया गया है, मतलब ज़बरदस्ती। अनदर एक्सप्रेशन इज़ पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल मीन्स अहम हिस्सा, ज़रूरी भाग या अनिवार्य अंग। मीन्स एन असेंशियल एंड अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ समथिंग दैट हैज़ टू बी एक्सेप्टेड। मतलब किसी चीज़ का ऐसा पार्ट जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं।
तो वहाँ पर हम पार्ट एंड पार्सल फ्रेज का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं इसके, अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, वी कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दैम। उतार चढ़ाव जीवन का अहम हिस्सा है, हम उनसे भाग नहीं सकते। मतलब कभी खुशी कभी गम, ये हमारे जीवन का अहम हिस्सा है, हम उनसे भाग नहीं सकते। सेकंड एग्जाम्पल है, डेथ इज़ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरीबडीज़ लाइफ, इफ़ वी टेक बर्थ वी विल हैव टू डाई। मृत्यु हर किसी के जीवन का अभिन्न अंग है या अहम हिस्सा या ज़रूरी भाग है। अगर हम जन्म लेते हैं तो हमें मरना ही होगा, तो इससे भी हम भाग नहीं सकते हैं। तो पार्ट एंड पार्सल मीन्स अहम हिस्सा, ज़रूरी भाग या अनिवार्य अंग। अगला फ्रेज है हमारी लिस्ट में, स्किन एंड बोन्स। स्किन एंड बोन्स का मतलब होता है बहुत पतला, बहुत दुबला, दुबला पतला या हड्डियों का ढांचा, मतलब इतना ज़्यादा पतला कि उसकी सिर्फ हड्डियाँ दिखें। दिस फ्रेज इज़ यूज्ड फॉर अ पर्सन और एनिमल दैट इज़ वेरी थिन इन अ वे दैट इज़ नॉट हेल्दी और अट्रैक्टिव। मतलब इस फ्रेज को हम किसी पर्सन या किसी एनिमल यानी कि जानवर के लिए यूज़ कर सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पतला होता है, जो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हो सकता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा पतला होता है कि हेल्दी नहीं होता है और अट्रैक्टिव भी नहीं लगता है। एग्जाम्पल्स हैं इसके, द पपी इज़ हेल्दी नाउ बट वैन वी फाउंड हिम ही वॉज जस्ट स्किन एंड बोन्स। पिल्ला अब स्वस्थ है लेकिन जब वह हमें मिला था तो वह सिर्फ हड्डियों का ढांचा था। मतलब बहुत ही ज़्यादा दुबला था, यानी कि हेल्दी नहीं था और अट्रैक्टिव भी नहीं था। सेकंड एग्जांपल है, शी हैज़ बीन वेरी सिक फॉर अ लॉन्ग टाइम सो शी हैज़ बिकम स्किन एंड बोन्स। वह लंबे समय से बहुत बीमार है इसलिए वह बहुत दुबली हो गई है, मतलब इतनी दुबली हो गई है कि वो अट्रैक्टिव भी नहीं लगती है। तो स्किन एंड बोन्स मतलब बहुत पतला, बहुत दुबला या दुबला पतला या हड्डियों का ढांचा। तो मतलब अगर कोई पर्सन बहुत ही ज़्यादा पतला है तो उसके लिए आप स्किन एंड बोन्स का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के फ्रेजेस जब आप यूज़ करते हैं तो आप एक स्मार्ट स्पीकर बन जाते हैं, मतलब लोगों को आप अट्रैक्ट करते हैं अपनी स्पोकन इंग्लिश से। नेक्स्ट फ्रेज है सिंक और स्विम। सिंक और स्विम मतलब बिना सहायता के स्वयं के प्रयासों से हारना या जीतना। मतलब किसी को कोई भी हेल्प के बिना ही अपने खुद के एफर्ट से हार या जीत को पाना या सफल होना या असफल होना, मतलब अपने ही एफर्ट से आप जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। इफ़ यू आर लेफ्ट टू सिंक और स्विम यू आर गिवन नो हेल्प सो दैट यू सक्सीड और फेल completely बाय योर ओन एफर्ट्स। मतलब आपको कोई भी हेल्प नहीं मिलती है और आपको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है कि आप चाहे सक्सेसफुल हों चाहे फेल हों, वो आपके ऊपर पूरी तरह से निर्भर करता है, आपके अपने एफर्ट्स पर निर्भर करता है। तो वहाँ पर हम सिंक और स्विम का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं इसके, आई थिंक इट इज़ बेस्ट टू लेट अवर चिल्ड्रन सिंक और स्विम इन मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन लाइफ, इट विल मेक देम इंडिपेंडेंट। मुझे लगता है कि अपने बच्चों को जीवन में ज़्यादातर चीज़ों को खुद करने देना सबसे अच्छा है, यह उन्हें स्वतंत्र बना देगा। मतलब ज़्यादातर चीज़ों में हमें अपने बच्चों की हेल्प नहीं करनी चाहिए कि हर चीज़ में हम उनकी हेल्प करते रहें, तो इससे वो स्वतंत्र बन जाएंगे। सेकंड एग्जांपल है, अवर बॉस इज़ बेस्ट पर्सन, ही नेवर लीव हिज न्यू एम्प्लॉयज़ टू सिंक और स्विम बाय देमसेल्व्स। मतलब हमारे बॉस अच्छे इंसान हैं, वे अपने नए कर्मचारियों को कभी भी डूबने या खुद तैरने के लिए नहीं छोड़ते हैं, मतलब कि यानी बिल्कुल उनको अकेला नहीं छोड़ती हैं या ऐसा नहीं करते कि उनको कोई भी हेल्प ना दें कामों को सीखते वक्त। तो इस तरह की सिचुएशंस में हम सिंक और स्विम फ्रेज का यूज़ करते हैं। सिंक और स्विम मीन्स बिना सहायता के खुद के प्रयासों से हारना या जीतना। नेक्स्ट फ्रेज है बिट बाय बिट। बिट बाय बिट मीन्स थोड़ा थोड़ा करके या धीरे धीरे, मतलब स्टेप बाय स्टेप, एक साथ ना होकर स्टेप बाय स्टेप या थोड़ा थोड़ा करके या धीरे धीरे, या आप बोल सकते हैं हौले हौले। इफ़ समथिंग हैपन्स बिट बाय बिट इट हैपन्स इन स्टेजेस। मतलब अगर कोई चीज़ बिट बाय बिट होती है तो मतलब है कि स्टेजेस में हो रही है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप हो रही है, एक साथ ना होकर
धीरे धीरे हो रही है। एग्जाम्पल्स हैं इसके, इफ़ यू प्रैक्टिस रेगुलरली देन बिट बाय बिट यू विल इम्प्रूव योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स एंड एबल टू एनहेंस योर वोकेबलरी। यदि आप नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे आप अपनी अंग्रेज़ी बोलने के कौशल में सुधार करेंगे और अपनी शब्दावली को बढ़ाने में सक्षम होंगे। मतलब आप कॉन्टिन्यूसली या रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप या बिट बाय बिट अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव कर लेंगे और साथ ही अपनी वोकेबलरी को भी इन्हेंस कर लेंगे। सेकंड एग्जांपल है, आई एम शिफ्टिंग माय ऑल फर्नीचर एंड अदर लगेजेस इनटू माय न्यू फ्लैट बिट बाय बिट। मैं अपना सारा फर्नीचर और अन्य सामान धीरे धीरे अपने नए फ्लैट में स्थानांतरित कर रहा हूँ, मतलब ट्रांसफ़र कर रहा हूँ या शिफ्ट कर रहा हूँ। तो बिट बाय बिट मीन्स थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे या स्टेप बाय स्टेप। अगला फ्रेज़ है हमारी लिस्ट में, ये लास्ट फ्रेज़ है हमारी लिस्ट का, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, साथ ही बहुत ही यूज़फुल है। तो लास्ट फ्रेज़ है हमारी लिस्ट का, चॉक एंड चीज़ या एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। मतलब चॉक एंड चीज़ और एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, इन दोनों ही फ्रेजेस का सेम मीनिंग होता है, सेम तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इन फ्रेजेस का मतलब होता है बिल्कुल भिन्न, बिल्कुल अलग या बड़ा अंतर। मतलब कि दो ऐसी चीज़ें जिसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है या बहुत अलग होती हैं, एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होती हैं, उनके लिए हम चॉक एंड चीज़ या फिर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस फ्रेजेस का यूज़ कर सकती हैं। These phrases are used for saying that two people or things are completely different from each other। मतलब दो चीज़ें या दो लोग जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, कम्प्लीटली डिफरेंट हैं, तो उनके लिए हम इन फ्रेजेस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं इसकी, माई बोथ किड्स आर चॉक एंड चीज़, यंगर वन लव्स स्पोर्ट्स एंड एल्डर वन लव्स स्टडीज़। मेरे दोनों बच्चे एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं या बिल्कुल भिन्न हैं, छोटे को खेल पसंद है और बड़े को पढ़ाई पसंद है। इस सेंटेंस में आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं कि माई बोथ किड्स आर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, यंगर वन लव्स स्पोर्ट्स एंड एल्डर वन लव्स स्टडीज़। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, दे ऑलवेज फाइट विद ईच अदर एंड कैन नॉट लिव टुगेदर बिकॉज दे आर चॉक एंड चीज़, या फिर दे आर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। वे हमेशा एक दूसरे से लड़ते हैं और साथ नहीं रह सकते क्योंकि वे एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं या बिल्कुल अलग हैं, एक दूसरे से डिफरेंट हैं कम्प्लीटली। तो चॉक एंड चीज़ या फिर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस मतलब बिल्कुल अलग या बिल्कुल भिन्न। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने 7 फ्रेजेस आपके साथ शेयर किए हैं। इन फ्रेजेस की मैंने आपको हिंदी में तो मीनिंग बताई है, साथ ही इंग्लिश में भी इन सभी के मीनिंग्स आपके साथ शेयर किए हैं। तो इस तरह के फ्रेजेस को आप अपने डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर सकती हैं और दूसरों को अपनी स्पोकन इंग्लिश से इम्प्रेस कर सकती हैं, या फिर ये कहिए कि आप एक स्मार्ट इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।